अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं खैर व आफियत से होंगे। कैनवा के 6th क्लास में आपको खुशामदीद कहते हैं। हम अपने कोर्स की तरफ जाते हैं और कोर्स में देखते हैं कि हमारे पास आज की क्लास में क्या क्या टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं, जिसमें रिसाइजिंग एंड क्रॉपिंग एलिमेंट्स है, ऑब्जेक्ट स्टैकिंग है, सेलेक्टिंग हेडिंग एलिमेंट्स है और हिडन एलिमेंट्स सॉरी। और 15 नंबर जो टॉपिक है वो है पोजीशनिंग एलिमेंट्स यानी स्पेस, और इसी तरह अलाइनमेंट टेक्स्ट। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ये 3-4 टॉपिक जो है हम कवर कर लें। और ज़ाहिर बात है थोड़ा इन चीज़ों ये टॉपिक जो है इम्पॉर्टेंट इस लिहाज से भी है कि लोग अक्सर इन चीज़ों में सवाल पूछते रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जाते हैं कैनवा में। और कैनवा में जाने के बाद मैं किसी ऐसे बने हुए डिज़ाइन पे जाता हूँ। ठीक है, यानी ऐसा डिज़ाइन जो मेरे पास बना हुआ हो ताकि उसमें ये सारी चीज़ें जो है हम सेलेक्ट कर सकें या उसको हम जो है एडिट कर सकें, डिज़ाइन कर सकें। मैंने कुछ डिज़ाइन जो मैंने कैनवा पे काम किया है तो उसमें से किसी डिज़ाइन को उठा लेते हैं। जैसे मैं ये डिज़ाइन उठा लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा अपना एक सोशल मीडिया पोस्ट होता है तो उसमें एक डिज़ाइन मैंने लिया है, तो उसी को थोड़ा अब एडिटिंग करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ कि जो इसकी ट्रांसपेरेंसी है इसको मैं फुल करूँ ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए। बैकग्राउंड में हमारे पास वाइट पेज है। ठीक है, अगर इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट करना चाहूँ तो ऐसे हम डिलीट कर सकते हैं। बहरहाल वो तो कॉमन सी बात है, मामूली सी बात है, लेकिन यह है कि मेरे पास एक बैकग्राउंड में पेज टाइप नुमा चीज़ है। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है कि हमारे पास सबसे पहले जो था कि हम क्रॉप किस तरह कर लें। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास रिसाइजिंग एंड क्रॉपिंग एलिमेंट्स है। ठीक है, अब ये जो है मोबाइल में और इसी तरह पीसी में भी आप लोग कर सकते हैं। किसी भी कोने से आप जो है इसको ले सकते हैं। कोने का मतलब ये है कि ये जो आपके पास 4 पॉइंट है ये, अच्छा ये जो मेरा मार्कर का जो कलर है मैं चेंज कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आए। ये जो पॉइंट्स है हमारे पास, ठीक है, कॉर्नर में ये हमारे पास यूज़ होते हैं साइज़ को छोटा करने के लिए, बड़ा करने के लिए इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह ये जो हमारे पास पॉइंट्स है, ठीक है, ये जो सेंटराइज पॉइंट्स है ये और ये जो सेंटर में है ये हमारे पास क्रॉपिंग के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इसको हम क्रॉप करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इन पॉइंट्स को याद रखिएगा कि ये 2 किस्म के पॉइंट्स हैं। इस सेंटर में जो है इनसे हम क्रॉपिंग करते हैं, जो कॉर्नर पे है इसे हम साइज़ कंट्रोल करते हैं, बड़ा एंड छोटा। ओके, अब देखें जैसे मैं ये बड़ा कर छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा ऐसे, तो इससे हम जो है साइज़ कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरा जो सेकंड नंबर पे है इससे हम क्रॉप कर सकते हैं। ये देखें इतना मुझे चाहिए तो मैंने इतना क्रॉप कर लिया। ठीक है, तो ऐसे आप इससे क्या कर सकते हैं, क्रॉपिंग कर सकते हैं। इसी तरह अप एंड डाउन यानी नीचे से, और इसी तरह फिर ऊपर साइड से, और फिर लेफ़्ट एंड राइट से। तो हर तरफ से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसका जो साइज़ है उसके आप लोग उसको आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये तो टॉपिक कवर हो गया। अच्छा, फिर एक और ऑप्शन भी है हमारे पास, जिसको हम जो है क्रॉपिंग, अगर आप लोग मोबाइल पीसी में है तो राइट क्लिक करें। राइट क्लिक में आप लोगों को मिल जाएगा ये ऑप्शन, ये 3 डॉट्स जैसे हम कहते हैं ना, ये 3 डॉट्स में आएंगे तो यहाँ पे भी आपको पीसी में ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन मोबाइल में अगर हम इस किसी एलिमेंट्स को डबल क्लिक करें, ठीक है, उस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन हमारे पास आ जाएंगे। यहाँ से हम इसको रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ से रोटेट भी कर सकते हैं, और इसी तरह यहाँ से जो है स्मार्ट क्रॉप भी है, ऑटोमेटिक क्रॉप कर जाएगा। इसी तरह यहाँ से हम साइज़ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और साइज़ सेलेक्ट करने के साथ साथ यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स नज़र आते हैं। ठीक है, वो पॉइंट्स देखें, ये देखें, ये एक और पॉइंट आ गया, ये एक और पॉइंट आ गया, ये और पॉइंट आ गया, ये और पॉइंट आ गया। तो इस पॉइंट से इसी तरह ये जो पॉइंट्स हैं ये भी आ गए हैं। ये जो पॉइंट्स हैं जो पहले मैंने सेलेक्ट किए हैं, ताकि मैं दूसरे कलर से सेलेक्ट कर लूँ दोबारा, ये जो पॉइंट्स है ये जो
जो आपके न्यू पॉइंट्स आ गए। न्यू का मतलब ये है कि पहले दो में से ये नहीं है। तो इन पॉइंट्स को आप क्या कर सकते हैं, इन पॉइंट्स के ज़रिए से आप जो क्रॉपिंग का एरिया है वो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और बाहर के जो पॉइंट्स हमें नज़र आ रहा है कॉर्नर पे, तो वो इसलिए है कि उनसे हम क्या कर सकें, एलिमेंट जो क्रॉपिंग एरिया है उसमें एलिमेंट अंदर जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यानी अगर मैंने नीचे से लेके जाना है तो ऐसे मैं नीचे लेके जाऊंगा तो जितना क्रॉप करना है वो उस क्रॉपिंग एरिया में आ जाएगा। और इसी तरह ये हमारे पास जो क्रॉपिंग एरिया है, इनके पॉइंट्स ऐसे अगर हम कहीं पे मूवमेंट कर लेते हैं तो इनके ज़रिए से हम क्या कर सकते हैं, जो क्रॉपिंग एरिया है उसकी सिलेक्शन कर सकते हैं कि कितना क्रॉपिंग करना है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ में आप लोगों को समझ आ गया होगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है ऑब्जेक्ट स्टैकिंग। ऑब्जेक्ट स्टैकिंग क्या है? स्टैकिंग कहते हैं कि जैसे कॉटन हम एक को नीचे फिर उसके ऊपर फिर उसके ऊपर, इसको स्टैकिंग कहते हैं, ठीक है। बंडल बनाना। तो ये स्टैकिंग जैसे नीचे कुछ चीज़ें हमारे पास पड़े हैं, जैसे मैं इसी डिज़ाइन में अब अगर आप लोगों को दिखाऊं तो ये देखें, ये मेरे पास एक एलिमेंट है। इसी तरह अगर नीचे वाला मैं इसका कोई कलर सेलेक्ट कर लूं ताकि आप लोगों को पता चले, ये नीचे वाला बैकग्राउंड में आप लोग देखें तो उसका वो अलग कलर है, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है। इसी तरह अगर मैं जो है बैकग्राउंड में और कुछ रखना चाहता हूँ, ठीक है, जैसे मैं किसी जो है डेकोर पे जाता हूँ, कोई डेकोर मैं उठा लेता हूँ, मैं सर्च कर लेता हूँ डेकोर, ठीक है। मैं आता हूँ इधर डेकोर में और डेकोर में ये एलिमेंट मैं उठा लेता हूँ और यहाँ पे इसका कलर जो है वो ये कर लेता हूँ, बाउंड्री का कलर, और इसी तरह मेन कलर भी यही कर देता हूँ। अगर इसको मैंने इधर लगाना है, ठीक है, इधर इसको मैंने लगाना है, इसको मैंने इधर लगाना है, तो क्या करना है कि आप लोगों ने इसको बैकग्राउंड पे भेजना है। ज़ाहिर बात है, अब इसके जो बैक पे आ गया है, फ्रंट पे आ गया है, इसके ऊपर आ गया है जो गिफ्ट टाइप बॉक्स नज़र आ रहा है, तो इसको हम क्या करते हैं कि बैक भेजते हैं। तो बैक भेजने के लिए तो हम देखते हैं कि ऐसे बैक पे हमने भेज दिया, तो देखें वो अब जो है स्टैकिंग हो गया, यानी जो तरतीब जो बंडल हम बना रहे थे, स्टैकिंग कर रहे थे कि भाई उसको नीचे रखना है, तो ऐसे हम उसको डाउन कर सकते हैं, इसको ऐसे जो नीचे हमारा डिज़ाइन है उसमें एडजस्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये चीज़ भी समझ आ गया होगा। आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हैं, जहाँ पे मेरे वीडियो जिस प्लेटफॉर्म पे अपलोड हो रही है, तो वहाँ पे कोशिश करें कि आप लोग कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं ज़रूर रिस्पॉन्स दूँगा। इसी तरह जो नेक्स्ट टॉपिक है सिलेक्शन हेडिंग सेलेक्टिंग हेडिंग एलिमेंट्स, ठीक है। ये हेडन एलिमेंट्स जो है ये आप लोग कैसे सिलेक्ट करेंगे, पहले तो थोड़ा मुश्किल था कैनवा में, लेकिन अब इजीली है, अब ऑप्शन आ गया है तो आप उनके ज़रिए से कर सकते हैं। जैसे मैं नीचे वही जो है सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। अगर कोई मेरे पास जो, जैसे मैंने ये नीचे अभी जो डेकोरेशन में जो पीस मैंने लगाया, जो पत्ते मैंने लगाए, उसको मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ, लेकिन वो देखें वो नीचे है, तो वहाँ तक मैं कैसे पहुँच जाऊँगा। एक तो ये तरीका है इसको मैं नीचे करूँ उसको सेलेक्ट करूँ, नहीं, एक प्रॉपर तरीका ये है कि उसको मैंने एडजस्ट करना है बग़ैर इसको टच किए। तो नीचे पैनल पे आप लोग आ जाएं, जैसे नीचे पैनल है इस पे आ जाएं, स्क्रॉल करें और यहाँ पे देखें लेयर्स। तो लेयर वाले ऑप्शन अगर आप लोगों को मैं थोड़ा मेंशन कर दूँ, ये देखें लेयर वाला जो ऑप्शन है ये आप लोग सेलेक्ट करेंगे। ये देखें ये वाला ऑप्शन, ये सेलेक्ट करेंगे, लेयर में हम जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास सारे वही चीज़ें पड़ी होती हैं जो आपने पूरी डिज़ाइनिंग में यूज़ किए हैं। तो आप इसको जो है सेलेक्ट कर लें। जैसे सेलेक्ट करेंगे फिर बैक आ जाएं, क्रॉस कर लें, तो यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद आप देखें इसको आप मूवमेंट दे सकते हैं बग़ैर ऊपर वाले एलिमेंट्स को टच किए। तो उसको आप जो है रीडिज़ाइन कर सकते हैं, उसमें आप लोग सेटअप कर सकते हैं। तो ये बहुत मतलब लेयर का आप लोग बहुत ख्याल रखें इस चीज़ का, ठीक है। और इसी तरह पोजीशनिंग एलिमेंट्स एंड स्पेस, अच्छा ये तो सारे जो डिज़ाइनिंग पे डिपेंड की बात है कि आपने जो पोजीशन देना होता है किसी एलिमेंट को। जैसे मैंने इसको पोजीशन दिया, मैंने इधर रखा, तो ये मैं इतना बड़ा भी करना, इतना बड़ा करना, तो ज़ाहिर बात है वो तो हर डिज़ाइन के हिसाब से होता है। और ये भी सेम इसी चीज़ से भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप लोगों के मैं एक और ऑप्शन दिखाऊँ, जैसे मैं गिफ्ट सेलेक्ट करता हूँ, तो गिफ्ट को मैंने सेलेक्ट करना है, या चले मैं कोई जो है कॉर्नर उठा लेता हूँ, ठीक है, कोई डेकोरेशन पीस है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कॉर्नर। मैं कॉर्नर लिख लेता हूँ तो कॉर्नर के हिसाब से सारे डिज़ाइन वगैरह
आ जाएंगे। ठीक है, अब मैं कोशिश करता हूँ कि कोई ऐसा कॉर्नर सेलेक्ट कर लूँ जो डिज़ाइन के रिलेटेड हो। ठीक है, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ये वाला। अब इसको मैंने, ज़ाहिर बात है कॉर्नर है तो इसी कॉर्नर पे मैंने इसको रखना है। मैं चाहता हूँ कि मैं इधर कॉर्नर पे रखूँ। एक तो तरीका ये है कि मैं इसको ऐसे पकड़ के इधर ही रख दूँ, तो ये तरीका है। ठीक है, एक तरीका ये है कि हमने इसको पोजीशन करना है बिल्कुल फिक्स सही तरह। तो आप लोग इस साइड पे आ जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये लेयर के बाद देखें पोजीशन है, पोजीशन में जाएं तो यहाँ पे आप इनसे जो हमने स्टैकिंग किया था, स्टैकिंग का भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, अप एंड फॉरवर्ड एंड डाउन और फ्रंट पे और बैकवर्ड पे ले जाना। ठीक है, तो ये भी आप लोग यहाँ से भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद अलाइनमेंट ऑप्शन है, अलाइनमेंट के ज़रिए से भी आप लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ मुझे टॉप पे चाहिए तो टॉप पे लेके गया, फिर उसको मैं कहता हूँ कि लेफ़्ट पे चाहिए तो देखें लेफ़्ट पे लेके गया। तो बिल्कुल ये फ़िक्स कॉर्नर पे आपको जो है आपका एलिमेंट जो है वो उसको रख देता है। इसी तरह आपका कोई टेक्स्ट है उसको सेंटराइज़ करना है तो सेंटर कर ले, और प्रीवियस क्लास में हमने इसको डिस्कस किया है। उम्मीद है इंशाल्लाह उस क्लास में आप लोगों ने देखा होगा और इस चीज़ को समझ लिया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ताकि हम मेन जो कोर्स है उसकी तरफ चले जाएं। ज़ाहिर बात है ये सारे टूल्स हैं, इस पर हमारा फोकस नहीं है, लेकिन समझाने के हिसाब से ज़ाहिर बात है ये सब कुछ करना पड़ता है। और फिर नेक्स्ट जो है अलाइनमेंट टेक्स्ट है, 16 नंबर देखें, अलाइनमेंट टेक्स्ट। अब अलाइनमेंट में जाते हैं, देखें जैसे ये टेक्स्ट ये मैं उठा लेता हूँ। ठीक है, हर डिज़ाइन के एतबार से अलाइनमेंट अलग ही होता है। ठीक है, ये नहीं है कि जो इस डिज़ाइन में मैंने यूज़ किया है वो ज़ाहिर बात है वो हर डिज़ाइन में यही अलाइनमेंट ही मैं रखूँगा। नहीं, कुछ डिज़ाइन देखें, अब इसमें टैक्स मैंने इधर रखा है, फिर नेक्स्ट पेज में जाता हूँ, इसका टैक्स मैंने इधर रखा है। अब ये टैक्स देखें, ये टैक्स अब इसको मैंने अगर रखना है ऐसे, मैं फॉर्मेट में जाता हूँ और फिर अलाइनमेंट की जो सेकंड पट्टी है इसको देखें, ये अलाइनमेंट है। तो ये अलाइनमेंट अगर मैं इसको ऐसे रखूँ तो ये देखें कितना उल्टा, मतलब डिस्टर्बिंग होगा, मतलब लुक को नहीं देगा ना, डिज़ाइनिंग के रूल के हिसाब से ये सही है। अप एंड डाउन छोटे बड़े सारे लाइन आ जाते हैं ना। तो या इसको इस तरफ फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट कर देता हूँ, जैसे उर्दू फॉर्मेट है, या राइट लेफ़्ट टू राइट कर देता हूँ, तो ये सारे फॉर्मेट यहाँ पे पड़े हैं। तो ये अब मैं क्या कर सकता हूँ कि क्या कहता हूँ कि ये जो फॉर्मेट है इसका मैं वो सही कर देता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि भाई मुझे फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट चाहिए। ठीक है, तो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट कर देते हैं, और ज़ाहिर बात है जो मेरा डिज़ाइनिंग एरिया होता है, जो मेरा सिलेक्शन होता है, वहाँ पे मैं इसको रख के जो है अपना डिज़ाइनिंग कंप्लीट कर सकता हूँ। अब इसी अलाइनमेंट को मैं आप लोगों को कुछ और डिज़ाइन में दिखा देता हूँ। मैं बैक जाता हूँ और यही अलाइनमेंट अगर मैं ना कर लूँ, ठीक है, कुछ अलाइनमेंट और किस्म के होते हैं जिसमें मल्टीपल टेक्स्ट होते हैं। मल्टीपल टेक्स्ट का मतलब ये है कि आपके पास कुछ ऐसे डिज़ाइन होते हैं कि उसमें आप अलाइनमेंट का ख्याल नहीं रखेंगे तो क्या होगा कि आपका डिज़ाइन डिस्टर्ब होगा। ये एक डिज़ाइन है, इसको मैंने बनाया है, किसी के लिए बनाया था। तो अब मैं क्या कर देता हूँ, ये देखें, इसको मैं पहले जो है पूरे पेज को डुप्लिकेट कर देता हूँ, ताकि अगर उनको फ्यूचर में ये डिज़ाइन चाहिए वगैरह तो हम इसको डिस्टर्ब ना करें। ये मोबाइल ऐप डेवलपमेंट है, अगर इसमें हम अलाइनमेंट का ख्याल नहीं रखेंगे। अलाइनमेंट क्या चीज़ है, वो तो एक वो चीज़ थी जो हमने समझ लिया, ठीक है, पिछले क्लास जो टॉपिक था। अब ये है कि एक अलाइनमेंट ये है कि ये जो टेक्स्ट है इसको मैं इधर रखना चाहता हूँ, लेकिन ये अब ये कैसा लगेगा, और ये जो टेक्स्ट है इसको मैं इधर रखना चाहता हूँ तो ये कैसा होगा, और इसको अगर मैं इधर रखूँ तो ये कैसा होगा। ठीक है, अगर ये है इसको मैं इधर रखूँ तो ये कैसा होगा। तो ये पूरा डिज़ाइन आप लोग देखें, एक डिस्टर्ब डिज़ाइन है ना, तो इनका लुक है ना कुछ नहीं है, हालांकि टेक्स्ट वही है, सब कुछ वही है। अब देखिए मैं इसका अलाइनमेंट कर देता हूँ। अलाइनमेंट का मतलब ये है कि टेक्स्ट को एक सीध में रख देता हूँ, ठीक है, एक प्रॉपर तरीके से मैं रख देता हूँ, एक लाइन में एक तरतीब से मैं रख देता हूँ, जिससे इसकी सफाई नज़र आ जाती है, टेक्स्ट रीडेबल हो जाता है, और बहुत सारे और चीज़ें भी हैं कि इससे ये क्लियर हो जाते हैं। बहरहाल लेक्चर लंबा होता जा रहा है तो मैं जो है अंडो कर देता हूँ, और अंडो करने के बाद ये देखें, जब मैं इसको जो है ये अलाइनमेंट कर देता हूँ तो पूरा डिज़ाइन देखें एक टेक्स्ट में आ गया, एक सीधा लाइन में हमारे पास आ गया। जैसे अगर मैं अपने मार्कर के ज़रिए से आप लोगों को यहाँ पे ये मेंशन कर सकूँ, ये देखें बिल्कुल सीधा आ गया। अब वो चीज़ भी आप लोगों को मैंने बता दी है, जब इन चीज़ों को मैंने आगे पीछे कर लिया, टेक्स्ट को इधर उधर रख लिया, तो
डिज़ाइन के रूल्स में आप लोगों ने इस चीज़ का भी बहुत ख्याल रखना होता है कि भाई हमारा टेक्स्ट अलाइनमेंट में है कि नहीं है, ठीक है। जैसे बुक होता है, आप किसी बुक को स्टडी करते हैं या किसी डिज़ाइन को स्टडी करते हैं तो उस पे कहीं लफ्ज़ लकीर आधा, कभी पूरा, कभी छोटा, कभी बड़ा, तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रॉपर एक तरीका होना चाहिए जिस तरीके के ज़रिए से हमें वो रीडेबल नज़र आता है। तो उम्मीद है कि ये सारे टॉपिक आप लोगों को समझ आ गए होंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।